अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं नाउन और उसकी टाइप्स की। अब ये नाउन हमारी लाइफ में ज़रूरी क्यों है? जैसा कि आप जानते हैं अक्सर लोग जो है पेपर जब दे रहे होते हैं उनके एमसीक्यूज़ में अक्सर ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये कौन सा नाउन है, नाउन की कौन सी टाइप्स है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग के लिहाज से, क्योंकि अक्सर अब स्पीकिंग में तो ये पूछा नहीं जाता कि भाई आप नाउन बोल रहे हो या प्रोनाउन बोल रहे हो, लेकिन राइटिंग के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर्स में पूछे जाते हैं, इनकी टाइप्स पूछी जाती हैं, इसलिए ये आपको आना लाजमी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू आर वाचिंग बेसिक टू एडवांस्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आई एम सैयद मोहसिन। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से इस चैनल पर मैं अक्सर लगाता रहता हूँ जो आपके लिए काफ़ी मुफीद हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नाउन की क्या टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। नाउन्स रेफर टू persons, animals, places, things, ideas और events etc. मतलब वगैरह वगैरह। Nouns encompass most of the word of a language। अब ये थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन अगर आपको लग रही है तो मैं इजी वन भी आपको बता देता हूँ कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, मतलब किसी भी जगह को, किसी भी शख्स को आप कह सकते हैं। हम यहाँ देखें उन्होंने बताया हुआ है कि एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लेसेस भी हो सकती हैं, थिंग्स भी हो सकते हैं, आइडियाज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, इन सब को हम जो है नाउन ही कहते हैं। अब इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि टाइप्स में आपको बताया जाएगा कि थिंग्स कब होती हैं, कौन सी टाइप होती है, या आइडियाज़ कब होते हैं, इवेंट्स कब होते हैं। तो चलिए इनकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो नाउन की टाइप्स की तरफ चलते हैं, जिसमें नंबर 1 टाइप है प्रॉपर नाउन। ठीक है, नंबर 2 है कॉमन नाउन, नंबर 3 है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 4 है कॉन्क्रीट नाउन, फिर नंबर 5 काउंटेबल नाउन, नंबर 6 नॉन काउंटेबल नाउन, नंबर 7 कलेक्टिव नाउन, नंबर 8 कंपाउंड नाउन। तो ये इसकी 8 मेन टाइप्स हैं जो आपको लाजमी आनी चाहिए, और इनका आना लाजमी इसलिए है क्योंकि ये अक्सर पेपर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन से। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है नाउन्स दैट आर यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग स्पेसिफिकली। मतलब उनके स्पेसिफिक कोई ना कोई नाम होते हैं, और आर कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, पहली बात तो ये है कि प्रॉपर नाउन हम उन नाउन्स को कहते हैं जिनके अपने स्पेसिफिक नाम होते हैं। ठीक है, और ज़ाहिरी बात है जब उनके स्पेसिफिक नाम है तो उनका जो पहला वर्ड है वो कैसे होगा, कैपिटल होगा, कैपिटल लेटर। एग्जांपल में नंबर 1 देखें, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद एक सिटी है, ठीक है, और स्पेसिफिक है क्योंकि इस्लामाबाद पाकिस्तान में आपको पता है एक ही सिटी है, कैपिटल सिटी है। ठीक है, अब मेरा कहने का ये मकसद है कि इस्लामाबाद एक ही है, दो इस्लामाबाद तो नहीं है ना, एक स्पेसिफिक है। तो अब इसके लिए दूसरी बात यह है कि देखें इसका मैंने आई से शुरू किया है, और इसका ये रीज़न नहीं है कि जुमले के शुरू में मतलब बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है इस्लामाबाद से तो इसलिए आई है। ये आई अगर इस्लामाबाद जुमले के सेंटर में हो ना फिर भी उसका आई कैपिटल होता है क्योंकि वो स्पेसिफिक चीज़ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद माय नेम इज़ अली। अब इस जुमले में देखें अली बेशक आखिर में आ रहा है, लेकिन है तो प्रॉपर नाउन ना, क्योंकि एक शख्स का नाम है स्पेसिफिक, तो इसलिए ये बेशक जुमले के आखिर में इसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल ही होगा। उसके बाद नंबर 2 है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बिल्कुल प्रॉपर नाउन का उल्ट है। अब इसमें स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होंगी। इसकी डेफिनेशन देखें, अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम फॉर समथिंग विच इज़ कॉमन फॉर मैनी थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस। मतलब पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स यहाँ भी होंगे लेकिन स्पेसिफिक नहीं होंगे, उनका कोई नाम नहीं होगा इधर। ठीक है, एग्जाम्पल देख लें आप, आई बॉट अ पेन यस्टरडे। मैंने कल एक पेन ख़रीदा। क्या इस जुमले में जो पेन ऑब्जेक्ट आ रहा है उसकी कोई कंपनी का नाम हो रहा है? पेन तो कॉमन चीज़ है बाकी पेन्स की तरह। ठीक है, कंपनी का नाम यहाँ नहीं आ रहा कि कौन सी कंपनी का है, इसलिए यहाँ ये कॉमन नाउन है। नंबर 2, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। स्कूल एक जगह है और कॉमन प्लेस है इस जुमले में, क्योंकि स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ हम स्कूल का नाम नहीं ले रहे। अगर हम नाम लेते तो ये भी प्रॉपर नाउन बन जाता। उसके बाद है द कार इज़ आउट ऑफ फ्यूल। ठीक है, कॉमन आइटम। अब जो इसमें फ्यूल आ रहा है, ठीक है, फ्यूल, अब उस फ्यूल का हम कोई नाम नहीं ले रहे कि कौन सा फ्यूल है। ठीक है, ये आइटम है एक और बिल्कुल कॉमन है, तो दैट्स वाइज जुमले में ये जो है कॉमन नाउन है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी तीसरी टाइप की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड नाउन।
कंपाउंड नाउन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन देखें। समटाइम्स 2 or 3 nouns appear together or even with other parts of speech and create idiomatic compound nouns। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अगर बात करें ऐसे नाउन्स की, ठीक है, जो अक्सर जुड़े हुए आपको नज़र आते हैं, कभी वो 2 की सूरत में होते हैं, कभी वो 3 की सूरत में। एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 6 पैक। अब मतलब कहने का ये है कि 2 नाउन्स जुड़कर एक पूरा मतलब दें, कोई चीज़ बनाएं, उसको हम कहते हैं 6 पैक। इसी तरह 5 year old, अब ये 3 चीज़ें बन गई। एंड सन इन लॉ, अक्सर हम बोलते हैं सन इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो ये देखें, ये अब अकेले नहीं है, ये आपस में इनका कनेक्शन है। 3 चीज़ें जुड़कर एक मीनिंग दे रही हैं, इसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। 2 चीज़ें मिलकर एक मीनिंग दे रही हैं, इसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे देखें स्नोबॉल, मेल बॉक्स, ठीक है। जैसे हाउस वाइफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउस वाइफ अक्सर हम बोलते हैं, ठीक है। तो हाउस और वाइफ जुड़कर एक मतलब देते हैं, तो कंपाउंड नाउन हो गया। फुटबॉल, ये भी एक मतलब दे रहे हैं, 2 चीज़ें जुड़कर फुट और बॉल एक मतलब दे रहे हैं। मतलब जब 2 नाउन या 3 नाउन जुड़कर एक मतलब दे, एक मीनिंग दे, एक नाउन बन जाए, उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखें। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनिमल और पीपल। ज़रा इसकी मैं आपको ख़ास बात बता देता हूँ। ये कलेक्टिव नाउन क्या है कि ये कलेक्ट मतलब आप कह लें कि ज़्यादा होते हैं, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको हम लेते सिंगुलर के तौर पे हैं। कलेक्टिव नाउन उनको कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ आपको मैं, आप देख सकते हैं। नंबर 1 एग्जांपल क्या है, अ फ्लॉक ऑफ शीप। फ्लॉक कहते हैं जो शीप, भेड़ों की जो रेवड़ होता है ना, हजूम होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं। और इसको फ्लॉक को हम एज अ सिंगुलर ले रहे हैं, ठीक है। इसके साथ इजी लगेगा, आर शार नहीं लगेगा, ना ही हैव लगेगा, हैज़ लगेगा। मतलब आप टेंसेज में इसको एज अ सिंगुलर लोगे, फ्लॉक सिंगुलर है, ठीक है। नंबर 2 देख लें, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। हम इस जुमले में म्यूजिशियंस को नहीं देखेंगे, हम बैंड देख रहे हैं, बैंड, और बैंड यहाँ सिंगुलर के तौर पे यूज़ हो रहा है। इसी तरह अ बंच ऑफ ग्रेप्स, हम ग्रेप्स को नहीं देख रहे हैं, अंगूरों को नहीं देख रहे हैं, हम बंच को देख रहे हैं, जो अंगूरों का एक गुच्छा है, ठीक है, इसलिए उसको एज अ सिंगुलर ले रहे हैं। तो कलेक्टिव नाउन होते तो ज़्यादा हैं दिखने में, लेकिन वो सिंगुलर के तौर पे लिए जा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना फैमिली क्या है, फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फैमिली के साथ आप इज़ लगा रहे होते हो, क्यों, ठीक है, क्योंकि वो ग्रुप है एक, ठीक है, और उसको आप सिंगुलर के तौर पे ले रहे हो, कलेक्टिव नाउन के तौर पे। इसके बाद देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एनी एंटिटी दैट कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द 5 सेंसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जिसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। टच कैसे नहीं कर सकते, मतलब फिज़िकली वो एग्जिस्ट नहीं करती चीज़, ठीक है। आप देख लें, जैसे नंबर 1 एग्जांपल देख लें, लव इज़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। क्या आप लव को टच कर सकते हो? आप कभी भी लव को टच नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक इमोशन है, ठीक है, एक फीलिंग है। आप इसको फील कर सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते। आप उसके बाद देखें, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये अक्सर आपने सुना होगा, ठीक है। अब ऑनेस्टी जो इसमें ईमानदारी है, क्या आप ईमानदारी को टच कर सकते हो? ठीक है, आप सिर्फ उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो या फील कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जो मैंने आपको बिल्कुल ईजी डेफिनेशन में समझा दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। उसके बाद देखिए काउंटेबल नाउन। आपको नाम से ही पता लग गया होगा काउंटेबल का मतलब क्या होता है, जो नाउन गिने जा सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड और मेजर्ड, ठीक है। एग्जांपल्स, अली ब्रॉट 10 पैकेट्स ऑफ लेस फॉर द ट्रिप। अब इसमें जो 10 पैकेट्स हैं, ज़ाहिर बात है हम गिन के ही तो उसको 10 पैकेट्स कह रहे हैं, ठीक है, दैट्स वाइज ये काउंटेबल नाउन है। नंबर 2, मॉम आस्क्ड मी टू बाय अ डजन एग्स, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जो दर्जन अंडों की बात हो रही है, ज़ाहिर बात है दर्जन 12 होते हैं, ठीक है, और गिन के ही तो हमने उसको दर्जन बोला है, ठीक है, तो दैट्स वाई ये भी काउंटेबल नाउन है। उसके बाद देखिए नॉन काउंटेबल नाउन, मतलब काउंटेबल नाउन का उल्ट, मतलब अब जिन नाउन्स को हम गिन नहीं सकते उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं एग्जांपल में, आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू। अ लॉट ऑफ का क्या मतलब है, अ लॉट ऑफ मुझे हम स्पेसिफिक तो नहीं है कितना होमवर्क है, ठीक है, सो दैट्स वाई आप इसको काउंट नहीं कर सकते। शी हैज़ अ कप ऑफ टी, कप ऑफ टी जो है क्या आप उसको गिन सकते हो,
ठीक है। अच्छा, वी आर फेसिंग टेरिबल वेदर टुडे, ठीक है। वेदर गिन तो नहीं सकते आप, ठीक है। इसी तरह कोई भी चीज़ ऐसी, जैसे आप कह सकते हैं शुगर, शुगर को आप गिन नहीं सकते, वाटर, वाटर को आप गिन नहीं सकते, ये सब नॉन काउंटेबल नाउन होते हैं। उसके बाद है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन रेफर्स टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर मटेरियल एंड कैन बी परसीव्ड बाय द ह्यूमन सेंसेस। अच्छा, परसीव्ड बाय द ह्यूमन सेंसेस पहले भी आ रहा था, अब भी आ रहा है, तो आप सोच रहे होंगे क्या चीज़ है। देखिए, परसीव्ड बाय द ह्यूमन सेंसेस का मतलब है, कॉन्क्रीट नाउन की आसान डेफिनेशन ये है कि हम जिस चीज़ की ना मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको हम देख सक रहे हैं, टच कर सक रहे हैं, ठीक है, उसको हम कॉन्क्रीट नाउन कहेंगे, ठीक है। मैं आपको मिसाल में आप देख सकते हैं, द बुक इज़ ऑन द टेबल। इस जुमले में दो ऐसे कॉन्क्रीट नाउन है। आप देखें ना, बुक भी है, टेबल भी है, दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस है, आप देख सकते हो, आप टच भी कर सकते हो। नंबर 2, आई हैड अ कप ऑफ कॉफ़ी। इसमें आप देख सकते हैं कप भी कॉन्क्रीट नाउन है, कॉफ़ी भी, दोनों चीज़ों को आप टच कर सकते हो। हसन ओपन द विंडोज़, हसन ने खिड़कियाँ खोली। भाई, इसमें जो विंडोज़ हैं, ज़ाहिर बात है वो भी टच कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है ये चीज़ें जो होती हैं कॉन्क्रीट नाउन, ये फिज़िकल एग्जिस्टेंस वाली होती हैं, ठीक है, इनको हम कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको नाउन का टॉपिक बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपके माइंड में, तो कमेंट्स में पूछें, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रोनाउन के हवाले से होगी, जिसमें आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि नाउन और प्रोनाउन का आपस में क्या कनेक्शन है, ठीक है। कोई भी सवाल आपके माइंड में या डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।